राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सोमवार को बिहार की 40 लोकसभा सीटों के घटक दलों में बंटवारे की घोषणा की और मंगलवार को एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो गया। शायद इससे ज्यादा बवाल भाजपा के अंदर में नहीं है। अंदर अंदर यह भी माना जा रहा है कि बाहर समझाने की कोशिश हो रही है ताकि घर फूटने पर कोई लूटने नहीं चला है। दरअसल बिहार की 40 सीटों के बंटवारे के साथ एनडीए के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल खेल दिया। खेला सीट बंटवारे में सीटों के चयन का है। इस बंटवारे में 3 सांसदों का टिकट कैंसिल करते हुए 3 को वेटिंग में छोड़ दिया। वो वेटिंग शायद पशुपति कुमार पारस नहीं समझ सके। बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि बाकी 2 वेटिंग इस बात को समझ जाए। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पशुपति कुमार पारस ने पिछले हफ्ते बिहार में प्रेस से बात की तो अपने लिए हाजीपुर, प्रिंस राज के लिए समस्तीपुर और चंदन सिंह के लिए नवादा की सीट कंफर्म बताई। मतलब ये साफ कहा कि वो तीनों अपनी पार्टी से ही लड़ेंगे। उनकी बात अगर एक हद तक आगे बढ़ ही जाए तो अजूबा नहीं होगा। वह शाम बिहार आकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने की योजना में है, लेकिन भाजपा भी उन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाह रही है। इसके लिए भाजपा ने विकल्प खोल रखे हैं। इसे समझने के लिए अमर उजाला की खबर याद कर सकते हैं, जिसमें पशुपति कुमार पारस को उनके गृह जिला खगड़िया से मौका मिलने की बात कही गई तो ये सब एनडीए ने देखकर ही घोषित किया। ऐसे में अब सब कुछ पारस पर निर्भर है। वो हाजीपुर की जिद छोड़ खगड़िया के साथ हाथ आजमाए तो मौका मिल सकता है। भाजपा मान रही है कि अब सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो पीएम मोदी के गुड बुक में कायम रह सकते हैं। यही उन्हें समझाया जा रहा है। फैसला आज से कल तक हो जाएगा। वहीं भाजपा ने शिवहर सीट से रामा देवी को बेटिकट किया है। वह सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी दल यूनाइटेड को देने की घोषणा होते होते बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद ने पार्टी ज्वाइन कर ली। मतलब राजपूतों को मनमाने का रास्ता पक्का कर लिया गया सीट जेडीयू से लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर को देने से भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को प्रसन्न कर लिया गया है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पसंदीदा सीट काराकाट जदयू से लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दी गई है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कुशवाहा भी इससे खुश है। यह है कि टिकट कैंसिल करने के लिए फायदे की बात है। बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी जब टुकड़ों में बटी थी तो चिराग पासवान अकेले लड़ गए थे और उनके चाचा पशुपति पारस 4 सांसदों प्रिंस राज, चंदन सिंह, वीणा देवी और चौधरी महबूब अली कैसर को लेकर अलग हो गए थे। उन्हें भाजपा ने केंद्रीय मंत्री बनाया और चिराग को किनारे छोड़ दिया। चिराग की वापसी नहीं हो पा रही थी। साल 2020 के चुनाव में एनडीए के घटक जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के कारण चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के निशाने पर थे। जब चिराग की वापसी के संकेत मिले तो वीणा देवी और फिर कैसर ने चिराग के प्रति आस्था जता दी। ऐसे में बाकी 2 की आस्था और विश्वास का पता आज से कल तक चल जाएगा। पता चल जाएगा कि पारस अकेले गए या ये सब देख वापसी का फैसला लेने को मजबूर हो गए। इस तरीके से बिहार में एनडीए में बड़ा खेला होने की तैयारी हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।